क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो हमने अब तक सिर्फ इसे यूज किया है, ये बात आप जानते हो है ना, कि स्टेप 1 में हमें एक्स वाई की जगह पे लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करना होता है, चेक करने के लिए कि होमोजीनियस है या नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, क्वेश्चन 6 कर चुके हैं तो हमें आता है। उसके बाद हम स्टेप 2 में y की वैल्यू वी एक्स पुट करते हैं, है ना। और उसके बाद ये बातें हैं, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू वी एक्स की जगह पे x की वैल्यू वी वाई पुट करना पड़े, तो इसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। ये हमें यूज करना आता है, सेम टू सेम ये यूज करना होगा, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स है, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई है। हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, y को करने पे dy अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे v इंटू यू रूल लगाया है, v डैश u प्लस u डैश v, तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। x को करें डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, 1 इंटू वी v, फिर v को करें डिफ्रेंशिएट dv अपॉन dx इंटू एक्स, ओके, तो ये मिला। सेम टू सेम यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलने वाला है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स। दोनों सेम सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और होमोजेनियस भी सेम टू सेम चेक करना होता है, जहां पे x है वहां पे लैम्डा एक्स, जहां पे y है लैम्डा वाई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना आपको या तो यही यूज करना होगा या तो ये वाला करना होगा। और अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं पीछे हमने 1 to 6, उसमें आप दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमने सिर्फ इसे यूज किया, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हमें अच्छे से आता है, बहुत प्रैक्टिस करिए, डी एक्स अपॉन डी वाई से ज्यादा अच्छे से आता है, इसलिए हमने इसे यूज किया था। लेकिन हम ये भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में या तो यही यूज होगा या ये वाला होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करेंगे, तो मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, ताकि आपको नया ना लगे उस टाइम। फिलहाल यहाँ पे देखो, एक्स इंटू कॉस के अंदर y अपॉन एक्स है, ठीक है। ऊपर y है नीचे x, तो हम क्या करेंगे, हम y की जगह पे ना वी एक्स लेट करेंगे, हम y की जगह पे वी एक्स लेट करेंगे, ठीक है। क्यों करने वाले हैं सुनो, अगर मैं y की जगह पे, यहाँ पे क्या है y अपॉन एक्स है कॉस के अंदर, अगर मैं y की जगह पे वी एक्स पुट करूंगा, नीचे x है, तो x x कैंसिल, क्या बचेगा, v बचेगा, है ना। मानते हो इस बात को, मतलब यहाँ पे cos के अंदर बचेगा v, मतलब cos v बचेगा। बात मानते हो, मैंने cos के अंदर y अपॉन एक्स है ना, y को vx पुट किया है। अगर मैं यहाँ लिख दूं cos x अपॉन y, ठीक है, और आप वापस से यही करते, आप बोलते सर मैं तो y की जगह पे vx पुट करूंगा, तो मैं कहता करके देखो एक बार, cos x अपॉन vx, ठीक है, y की जगह पे vx पुट किया है, तो x x कैंसिल, cos 1 अपॉन v आ गया। तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें बाद में इंटीग्रेट करना है, और इसे इंटीग्रेट करने में दिक्कत होने वाली है, तो ये ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, y की जगह पे vx पुट करेंगे, ठीक है। इस केस में जब cos y अपॉन एक्स होने वाला है, जैसे यहाँ पे है y की जगह पे vx, और जब कुछ ऐसा बनेगा x अपॉन y, तो 1 अपॉन v ना मिले, इसलिए हम x की जगह पे vy पुट करेंगे, ओके, समझ में आई बात, ताकि क्या हो जाए, cos vy अपॉन में y से y कैंसिल, तो क्या मिला, cos v मिल गया, ठीक। और इसमें क्या मिला, cos y अपॉन एक्स में cos v मिला, ठीक है, सेम cos v मिल गया, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है, जब y अपॉन एक्स होगा तब आपको ये पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स, और जब x अपॉन y होगा तब ये पुट करना है x इक्वल टू वी वाई। मैं क्वेश्चन नंबर 10 में भी रिपीट करने वाला हूँ, तो बस देख लो एक बार, ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, तो हमें करना क्या होता है, स्टेप 1 में होमोजीनियस प्रूव करना होता है, तो उसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई को प्रूव करना होता है, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसके अंदर जहां पे भी x है वहां पे लैम्डा x पुट कर दो, और जहां पे भी y है वहां पे लैम्डा y पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने पुट कर रखा है, देख लो, जहां पे भी x था यहाँ पे x है तो लैम्डा x, जहां पे y है वहां पे लैम्डा y पुट किया, ओके। तो ऊपर ना यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, बीच में प्लस है, तो दोनों में से हमने लैम्डा को कॉमन ले लिया है,
और यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, दोनों बीच में माइनस है, तो दोनों में से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा एक पहले से था, एक लैम्डा कॉमन लिया है, तो लैम्डा स्क्वायर वाई लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हर जगह से लैम्डा कॉमन ले चुके हैं, तो लैम्डा कहीं पे आप दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, और यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और तो ये मिला हमें अंदर, और बाहर बचा हुआ है लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर वाई और लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू मिल रही है देखो, सेम टू सेम इसकी मिल रही होगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो मैंने लिख रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या हुआ, हेंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस प्रूव होने के बाद लिख देना हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, लेट करना y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो हम वी एक्स पुट करेंगे। अगर यहाँ पे x अपॉन वाई होता कॉस के अंदर या साइन के अंदर, तो हम क्या करते, तब हम x इक्वल टू वी वाई पुट करते। ओके, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे दिमाग में कि क्या होने वाला है आगे चल के क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, तो स्टेप की बात करते हैं, स्टेप टू की बात करते हैं। तो लेट करना है हमें, क्या लेट करना है, y इक्वल टू वी एक्स। ओके, और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें पता है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू। इसमें जहां पे भी y हो वहां पे वी एक्स पुट कर दो, क्योंकि हमने y की वैल्यू वी एक्स सेलेक्ट करी है। तो जल्दी से पुट करते हैं, तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या करनी है, हमें वी एक्स पुट करनी है। तो यहाँ पे आ गया वी एक्स, ठीक है, फिर x cos वी एक्स अपॉन में x, ठीक है, y है तो वी एक्स अपॉन में x है तो x, फिर प्लस y है तो मतलब वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन में x और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आएगा, x है, फिर y है मतलब वी एक्स साइन के अंदर y अपॉन एक्स मतलब वी एक्स अपॉन में x माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन में x। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, ये तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ना, और इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये भी पुट कर दो, v का v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब चेक करते हैं क्या और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आंसर अभी बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, ओके, और यहाँ पे भी x है, x है, x है, x है, तो आप ना ऊपर से x कॉमन ले लो, नीचे से भी x कॉमन ले लो, तो ये सारे x कट जाएंगे। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, x कैंसिल। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉमन लेकर कैंसिल करना है, ठीक है ना। ठीक, तो अब क्या क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे v बचा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे cos v प्लस v इंटू में साइन v इंटू में v भी था, तो यहाँ पे मैं v लिख रहा हूँ, ठीक है, v है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आने वाला है, v साइन v माइनस कॉस v। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, अब जल्दी से इस v को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, v मल्टीप्लाई कर लो, तो v cos v प्लस v इंटू वी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v, प्लस का v है यहाँ पे आके माइनस का v हो जाएगा, इक्वल टू में x डी वी अपॉन में
dx। एलसीएम ले लो जल्दी से आप। तो एलसीएम अगर लोगे, नीचे क्या है 1 है ना, तो एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलने वाला है हमें? सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। v cos v प्लस, ये प्लस है, v स्क्वायर साइन v माइनस v इंटू में ये, तो ये मिलने वाला है माइनस का v स्क्वायर साइन v, फिर v इंटू में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो प्लस में आने वाला है, प्लस का v cos v। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है हमारे पास v साइन v माइनस cos v इक्वल टू में x dv अपॉन में dx। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जल्दी से सेपरेट कर लो, एक साइड x एक साइड v, जैसा कि हम हमेशा करते आए। जल्दी सेपरेट करो और बताओ क्या मिलेगा हमें। तो इसके बाद v cos v प्लस v cos v, 2v cos v हो गया, और नीचे क्या है? v sin v माइनस cos v, v sin v v माइनस cos v इक्वल टू में क्या है? x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, dx को मैं इधर ले गया, x इंटू में है, डिवाइड में आ गया, तो 1 अपॉन एक्स dx, dv यहाँ पे था, तो ये ऊपर है नीचे आएगा, और ये नीचे है ऊपर जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, एक साइड हमने x कर दिया, एक साइड हमने v कर दिया। ठीक है, अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ? इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो यहाँ पे 2 इंटू में log x मिलने वाला है हमें, इक्वल टू में, इन्हें सेपरेट कर लो, एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन v अपॉन में v cos v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन में v cos v dv। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना? v से v कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन cos क्या होता है? tan v होता है, तो यहाँ पे tan आने वाला है, और यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल रहा है हमें? देखो 2 आगे है ना, ये प्रॉपर्टी पता है लॉग की, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। ओके, देख लो इसे, तो मतलब यहाँ पे 2 है n की जगह पे, तो मैं 2 को ना m की पावर में लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको ये लिखने वाला हूँ, इसको हम ये लिखते हैं, और मैं इसको ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया? log, यहाँ पे 2 है, 2 x की पावर में लिख दिया मैं। ओके, एक ही बात है ना, कुछ इसमें फर्क तो दिख नहीं रहा। प्लस एक कांस्टेंट करना पड़ता है, तो प्लस log c कर दो, सब कुछ लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ही ऐड कर दो, इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है? माइनस का लॉग कॉस होता है, कॉस v है यहाँ पे, तो कॉस v लिख लो, अगर जिनको याद ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है हमारे पास माइनस लॉग मोड के अंदर cos x। ठीक है, या एक और होता है लॉग मोड के अंदर sec x। आप जो चाहे यूज कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज कर लिया, और ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कॉस से कॉस कट चुका है, 1 अपॉन वी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी क्या आने वाला है? लॉग वी, तो यहाँ पे लॉग वी आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर तो आ चुका है, सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, इधर इधर ले आओ, तो ये आ गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग कॉस वी प्लस लॉग वी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट इधर ले आते हैं, माइनस का लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग कुछ भी, तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी है सब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वी इंटू वी। ओके, इक्वल टू में लॉग सी की पावर -1, जो जो ये नेगेटिव था। ठीक है, मतलब -1 ही हुआ, इसको मैंने पावर में लिख दिया, वापस से ये प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम होता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज किया है, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या? अच्छा, ये तो पता है ना कैसे आया? जिनको ना पता हो मैं बता दूं, लॉग एम इंटू एन होता है हमारे पास, लॉग एम प्लस लॉग एन। फिलहाल हमें लॉग एम प्लस लॉग एन दे रखा है,
प्लस लॉग कुछ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इनको ना मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर वी और ये जो भी ये कॉस वी है और ये वी। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 5.5 में पढ़ रखी है बातें, कुछ नई नहीं है इसमें। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस वी, कॉस वी। अच्छा वी क्या है हमारे पास वैसे, बताओ वी क्या है हमारे पास, y इक्वल टू वी एक्स था, तो v क्या आएगा, y अपॉन एक्स। तो आप यहाँ पे ना v की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन एक्स, तो इंटू में v है, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन में x, इक्वल टू में log c इनवर्स। तो ये आंसर आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, x से एक x कैंसिल हो गया, इनसे कैंसिल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस के अंदर है, कॉस का थीटा है, इनको मत छेड़ना आप। ठीक, कुछ बच्चे इन्हें भी कट कर देते हैं, y से y मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना है क्योंकि ये थीटा है, ये अलग ही चीज है। आप इस x से ये x कैंसिल कर सकते हो, एक x बच गया, एक y बच गया, तो x इंटू वाई कॉस y अपॉन में x इक्वल टू में log c इनवर्स। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अगर बुक से मैच करना हो तो इसे ना लेट कर लो, एक अलग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ए मान लो इसको, लेकिन नीड नहीं है, आंसर ये भी सही है, परफेक्ट है। ओके, तो चाहो तो ए लेट कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, इतना ही करना है बस। ठीक है।